सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। नाइन्थ आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही आईएमपी मॉडल पेपर। बेटा ये आपके जिन बच्चों के भी अप्रैल में पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा आईएमपी है। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो फटाफट से। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैनल है, ठीक है। क्लास 10th इंग्लिश अपन को यहीं से पढ़ना है क्योंकि, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 4 मॉडल सेट पेपर देने वाली हूँ 2025 के लिए। जो अभी का पेपर आपको होने वाला है उसमें आउट ऑफ नहीं जाएगा, उसमें जो आएगा वो यहीं से आएगा। तो देखिए इसमें एक जो पैसेज दिया है अनसीन गौतम बुद्ध वाला, वो बहुत ही आईएमपी और बहुत बारी आ चुका है ना, और ये इस बार भी डेफिनेटली है कि आपको देखने को मिले। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज गौतम बुद्ध ईयरली नेम। गौतम बुद्ध का हाल ही का नाम क्या था, मतलब बचपन का नाम क्या था उनका? सिद्धा, साधु या फिर सिद्धार्थ या फिर सिद्धांत। तो उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था उनका बचपन का नाम? सिद्धार्थ था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस वाइल हंटिंग। वो मतलब किस चीज़ के विटनेस बने थे जब वो शिकार हो रहा था, तब वो किस चीज़ के विटनेस बने थे, ये आपको बताना है। ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता के। द प्लेजर ऑफ हंटिंग जो शिकार से, शिकारी करने से खुशी मिलती है उसके। जॉय ऑफ लाइफ, या फिर आपका सफरिंग ऑफ पीपल्स। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सफरिंग्स ऑफ पीपल। जब वो हंट कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि लोग कितने पीड़ित हैं हर एक चीज़ से, ठीक है। जो गरीबी से, कोई किसी चीज़ से, तो कितना लोग सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ के वो विटनेस बने थे। गौतम बुद्ध स्टडी, उन्होंने कहाँ से स्टडी करी है, मतलब उन्होंने इसमें बोला गया है कि किस चीज़ की स्टडी करी है, तो ये हो जाएगा आपका हिंदू स्क्रिप्चर। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि गौतम बुद्ध सा अ ब्लैक बेगिंग फॉर आर्म्स। तो ये हो जाएगा आपका मॉन्क। इसका आंसर हो जाएगा क्या? मॉन्क। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इसका आंसर हो जाएगा एनलाइटमेंट। क्या हो जाएगा आपका? एनलाइटमेंट। आगे जाते हैं अपन आ जाते हैं सेकेंड पैसेज पे। बहुत ही आईएमपी पैसेज है आपके लिए। टुडे मैनी वेराइटीज ऑफ टी आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो टी के बारे में इसमें बताया गया है, तो चलिए देख लेते हैं अपन। ग्रीन टी इज पॉपुलर इन, ग्रीन टी कहाँ पर पॉपुलर है? तो चाइना एंड फॉर ईस्ट, है ना। तो चाइना में और ईस्ट में जो है ये ग्रीन टी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है ना। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रीटिंग गेस्ट इन जापान। जापान में क्या होता है, एक मतलब पारंपरिक जो है ग्रीटिंग्स का चला आ रहा है कि जब कोई भी आता है तो उनका अभिवादन कैसे करते हैं? कॉफ़ी सेरेमनी से, टी सेरेमनी से, ग्रीन टी सेरेमनी से, या फिर वाटर सेरेमनी से। तो ये हो जाएगा आपका टी सेरेमनी से। ग्रीन टी इज आ ओलिविया कलर्ड। क्या कलर होता है ग्रीन टी का? ओलिविया कलर्ड होता है। इन मोरक्को ग्रीन टी इज इन्फ्यूज्ड विथ फ्रेशली प्लग्ड मिंट। इसका हो जाएगा आपका मिंट। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स यूनिटी ऑफ डर्टी। तो ये हो जाएगा आपका क्या? मैची। आगे जाते हैं, सबसे आईएमपी पैसेज अगर हम नोट मेकिंग में बात करते हैं तो वो है आपका क्या? हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट अवर लाइफ। टेलीविजन कैसे हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है। इनफैक्ट यहाँ पर टेलीविजन की जगह मोबाइल लिखते तो इनफैक्ट ज़्यादा सही होता। तो यहाँ पर आपको इसके नोट्स बनाने हैं, और यहाँ पर सुइटेबल टाइटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेलीविजन करके आप 2 डॉट लगाकर ये लिख सकते हैं कि हाउ अफेक्टेड अवर लाइफ। और अगर आप सिर्फ टेलीविजन लिखते हैं तो वो भी सही होता है। अगर हम नोट मेकिंग की बात करें तो अब तो आप आपकी नोट मेकिंग बनाना सीख गए होंगे, और ऑल इन वन शॉट मैंने बना दिया है इन सब का, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। ऐसे भी मैंने आपको बताया है। इसके अलावा मैंने एप्लीकेशन इन वन शॉट भी बताया। सबके मैंने जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ से चेक कर लीजिए और जाइए देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन
ऐशे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, इन टॉपिक्स में से आपको ऐसे लिखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर मॉडल पेपर में आर्टिकल आया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पैराग्राफ आया है पिक्चर गाइडिंग, वो भी मैंने आपको बता के रखी है। तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अपन बात करते हैं सेक्शन सी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। एनी 5 करने हैं आपको इसमें से। तो यहाँ पर देखिए माई मेड हैज़ द ब्लैंक फ्लोर, तो यहाँ पर वॉश, वॉश्ड या फिर वॉशिंग क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो माई मेड हैज़ वॉश्ड फ्लोर, है ना, वॉश्ड हो जाएगा WASHED। वी ब्लैंक स्पीक द ट्रुथ, वी ब्लैंक स्पीक द ट्रुथ, शुड कैन में क्या आना चाहिए, तो वी शुड स्पीक द ट्रुथ, क्या हो जाएगा, वी शुड स्पीक द ट्रुथ। फॉरगेट आर जंपिंग, सॉरी फ्रॉक्स आर जंपिंग ब्लैंक द रिवर, फ्रॉक्स लिखा है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप ऑन, अपॉन या फिर इनटू, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इनटू। फ्रॉग आर जंपिंग इनटू द रिवर। यहाँ पर लिखा है रीता इज ब्लैंक टॉलेस्ट गर्ल्स ऑफ अवर क्लास, तो इसका क्या हो जाएगा, टॉल ए एंड द क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा द, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, द। सुपरलेटिव डिग्री के लिए द यूज होता है। यहाँ पर देखिए ये वाला 5th वाला, तो यहाँ पर देखिए माई ग्रैंड मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मॉर्निंग, तो यहाँ पर आप बताएं, अब सिंस आएगा 4 आएगा, क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर मॉर्निंग लिखा है, मॉर्निंग से ही पता चल जाता है कि यहाँ सिंस यूज होगा। फिजिक्स नॉट अ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो इसका आंसर जाएगा इज आर आया होगा, तो यहाँ पर जाएगा क्या आपका इज। फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर आगे लिखा है चिल्ड्रन ब्लैंक फुटबॉल इन द इवनिंग, तो इसका हो जाएगा क्या आपका प्ले। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, डू एज डायरेक्टेड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, एनी 5 आपको करने, लेकिन सारे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। वी लाइक स्वीट्स चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, डू वी लाइक स्वीट्स, डू बी लाइक स्वीट्स, है ना। ही सिंग्स अ सॉन्ग चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका क्या हो जाएगा, ही संग अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा आपका, ही संग अ सॉन्ग। यहाँ पर देखिए 3rd लिखा है ही सेड टू मी डोंट ओपन द बॉक्स, चेंज द नरेशन, तो इसका क्या होगा आपका, ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द बॉक्स, एज सून एज ही वेंट आउट हिज फ्रेंड्स केम इन। नो सूनर देन का यूज करना है आपको 5वें का, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका क्या, नो सूनर डिड ही गो आउट देन हिज फ्रेंड केम इन। द ओल्ड मैन इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, तो इसका आपको सो दैट का यूज करना है, तो ये हो जाएगा द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक हो जाएगा। आगे देखिए टेक मॉर्निंग आई टी इन द, रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। सेक्शन डी देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं अल्टरनेटिव। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट इन द पोयम, जो पोयम है द रोड नॉट टेकन, तो उसमें जो वुड इस्तेमाल हुआ है ना, तो वो लकड़ी के लिए है या फिर फॉरेस्ट के लिए, किसके लिए है, तो वो फॉरेस्ट के लिए है आपका। यंग पीपल, ओल्ड पीपल, चॉइस, तो ये है आपका करेक्ट आंसर फॉरेस्ट। यहाँ पर आ जाए आप सेकंड पे, व्हाट डिड औरंगजेब व्हेन इन हिज प्लेस, औरंगजेब ने उनकी जगह पर जहाँ वो राज करते थे किस चीज को वैन किया था, तो प्लेइंग ऑफ पुंगी, ठीक है, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। What did Kezia grandmother ask her to make a gift of pin cousin? What does संतोष mean? तो contentment मतलब कि किसी भी चीज़ में संतुष्टि मिलना। यहाँ पर देखिए आपका ये एक्सट्रैक्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं अपन। एनिस्टन वाज डीपली सीक बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन वाला पैसेज आपका एक्सट्रैक्ट आपका आया जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखें आप, व्हाट डिड एनिस्टन प्रमोट ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल कैरियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी
दी। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड अल्फ्रेड वॉन द अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ, तो इसका हो जाएगा डिसएडवांटेज ऑफ डेवलपिंग एटॉमिक बॉम्ब। राइट द सिनोनिम ऑफ डिकेड, तो ये हो जाएगा आपका 10 ईयर। डिकेड का सिनोनिम अगर हम बोले तो 10 ईयर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए एक्सट्रैक्ट, जो पोएम एक्सट्रैक्ट आया, मैंने ऑल एक्सट्रैक्ट इन वन शॉट भी बताया है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री दोनों ही आपको मिक्स करके बता दिए, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक अटैच कर दी है। हु हैज़ रिटन दिस पोएम, किसने इस पोएम को लिखा है, तो इस पोएम को लिखा है W.V. एट्स ने। व्हाट डज इंस फ्री सिंबलाइज, तो ये हो जाएगा अ प्लेस ऑफ पीस। इंस फ्री जो है वो सिंबलाइज करता है अ प्लेस ऑफ पीस को। ट्रेस अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स ओपन स्पेस, आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मीनिंग होता है ओपन स्पेस। तो यहाँ पर आप एक्सट्रैक्ट में देखिए, आपको मिल जाएगा इसका आंसर ओपन प्लेस का। आप डेफिनेटली इसमें से आंसर निकाल लेंगे, नहीं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पिन कर दूंगी। अब यहाँ पर देखिए आपके जो IMP क्वेश्चन है आपके इस ईयर के, वो है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, वेयर वाज द सेनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, एंड in what way did Kezia grandmother encourage her to get know her father well। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ही चेक कर लीजिए, ठीक है। में मैंने लिंक अटैच कर दी, और तो और आपको मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्लास 9 की सारी बच्चा पार्टी बड़े ध्यान से देखिएगा, ये सेट आपके लिए बहुत IMP है। जिन बच्चों का अप्रैल में पेपर है प्लीज एक बार इन सेट को जरूर देखना। ये क्वेश्चन बैंक के सेट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन बैंक में आपको IMP पैसेज इसमें इंक्लूड किया गया है वो है स्मोकिंग वाला, मोस्टली आता है यार और बहुत बारी देखने को मिला है। पहला क्वेश्चन है कि स्मोकिंग इज किलिंग अबाउट समथिंग पीपल एवरी डे, तो यहाँ पर ब्लैंक दिया है कितने 2002 या फिर 2020, 2000, 2000, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका थर्ड वाला, कौन सा हो जाएगा थर्ड। नेम द कंट्री वेयर स्मोकिंग इज गोइंग अप, आपको उस कंट्री का नाम बताना है जहां पर स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑल ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि इंडिया, इंडोनेशिया एंड चाइना आर द ओनली कंट्री इन दिस वर्ल्ड वेयर इन दिस इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग इज ग्रोइंग अप, तो इसका मतलब इन तीनों जगहों पर क्या हो रहा है, स्मोकिंग जो है वो ग्रो अप हो रही, बढ़ रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सी वाला आप लोग देखिए, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज रीजन, आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मीनिंग जो निकलेगा वो कारण निकलेगा। जैसे मैंने कहा रीजन, रीजन मतलब कारण ये था, तो कारण एक और सिमिलर आपको इसकी वर्ड बताना है जिसका मीनिंग कारण निकले। तो कॉज, वर्क, बिगेन, हैबिट, हैबिट मतलब होता है आदत, वर्क मतलब होता है काम, बिगेन मतलब होता है आपकी शुरुआत करना, कॉज मतलब होता है कोई चीज का कारण। इनका इस कॉज से ये हो गया, तो आप कह सकते हैं बिल्कुल इसे, है ना। राइट द सिनोनिम ऑफ अलारामिंग, अलारामिंग का सिनोनिम क्या होगा। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग अलारामिंग का आपको अपोजिट बोला है क्या, नहीं सिनोनिम पूछा यार, इंक्रीजिंग अमंग द, इसका मैं पिन कर दूंगी, जहां तक मुझे मिल नहीं पा रहा है इसके अकॉर्डिंग, इसी पैसेज के अकॉर्डिंग। एक काम करो, मैंने ऑल पैसेज इन वन शॉट क्लास 9 में समझाया था, तो उसमें ये पैसेज है, अगर आप देखना चाहें तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक अटैच है, जो चाहिए वो आप देख लेना, है ना। यहाँ पर देखिए ब्लैंक आर टेकिंग टू स्मोकिंग मोर रीडली, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा हायर एजुकेटेड ग्रुप, जो बड़े बड़े जो मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं ना, वो ज़्यादातर मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ब्लैंक में आ जाएगा हायर एजुकेटेड, है ना, ग्रुप। अब यहाँ देखिए हेलन केलर लॉस्ट हर आई साइट एंड हियरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ इलनेस, शी बिकम डीफ, शी ऑल्सो लॉस्ट द एबिलिटी टू स्पीक, तो ये दिया हुआ है
वी लर्न टू स्पीक, देखिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वी लर्न टू स्पीक। अब यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, तो वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग व्हाट वी हेयर, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इमिटेटिंग। क्या आ जाएगा, वी लर्न टू स्पीक बाय इमिटेटिंग, क्या आ जाएगा। मिस सुलीवन हेल्प हेलन टू, कैसे मिस ने आप जो है उनकी मदद करी थी, तो यहाँ पर देखिए शी वॉज हेल्प बाय वंडरफुल आई शाइट। देखिए यहाँ लिखा मिस सुलीवन हु हैड हरसेल्फ बीन ब्लाइंड एज अ चाइल्ड बट रिकवर्ड हर आई साइट बाय एन ऑपरेशन, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हेलन केलर टॉट हर टू स्पीक रीड एंड राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, हेल्प हेलन टू स्पीक रीड एंड स्पीक, और इसके बाद क्या सी है ना, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या क्या सिखाया था, स्पीक रीड एंड राइट, सही बोल रहे थे हम ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, व्हाट डिड हेलन डू फॉर अ ब्लाइंड एंड द डीफ, तो उसने जो है ना पूरा जीवन जो है सेक्रीफाइस कर दिया इन लोगों के लिए, हेल्प के लिए, है ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से। देखिए कि मिस्टर हेलन केलर, यहाँ पर आपको मैं पूरा दे देती हूँ, राइट, पूरा आंसर दे देती हूँ। She then spent the rest of her life working to help the blind and the deaf, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सी की जगह पे आपको क्या लिखना है, हेलन केलर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए व्हेन डिड हेलन केलर लॉस्ट हर आईसाइट एंड हियरिंग, तो यहाँ हो जाएगा एट द एज ऑफ 2, वो 2 साल की उम्र से उनको जो है दिखना तो बंद हो गया था और बोलना भी, ठीक है। इसके बाद देखिए विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी, एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब आपको बताना है, जिसका वर्ड का मीनिंग निकलता है कि हम देख नहीं सकते, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ब्लाइंड, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। इन स्मॉल, यहाँ पर लिखा हुआ है इन स्मॉल प्रिमिटिव सोसाइटी नोबडी नीड्स मनी बिकॉज एवरीबडी वर्क टुगेदर एंड शेयर थिंग्स, बट इन बिगर सोसाइटी पीपल specialize. For example, one person spend all his time making pots and another person spends all his time is finishing। तो ये आपकी यहाँ पर नोट मेकिंग दी, बेटा नोट मेकिंग इसमें नहीं करवाएंगे, बस IMP ये है, आप इसके नोट्स बना लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पर गिव अ सुइटेबल टाइटल देना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मेक नोट्स बनाना है। यहाँ पर देखिए राइट अ लेटर टू द जनरल मैनेजर MP बोर्ड ट्रांसपोर्ट्स कॉर्पोरेशन अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ अ बस कंडक्शन, ये कंडक्टर, तो ये मैंने आपको सब बता के रखा है। लॉन्ग कॉम्पोजिशन इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा, तो IMP चीज़ें बताई जाएंगी। वंडर ऑफ साइंस, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मैंने सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। पिक्चर गाइडिंग ऑल इन वन शॉट बता दिया है 9th वालों को, इसीलिए ठीक है। आगे आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स। यू ब्लैंक नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर, तो यू शुड नॉट, आपको जो है आपके डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। वन ऑफ यू ब्लैंक विथ मी, कम या कम्स, तो यहाँ पर वन ऑफ यू लिखा है, तो यहाँ पर जाएगा क्या आपका, कम, क्या जाएगा राइट आंसर, कम। यहाँ पर देखिए माई स्पेक्टिकल वेरी एक्सपेंसिव इज जाएगा या फिर आर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आर, माई स्पेक्टिकल आर वेरी एक्सपेंसिव। माई फ्रेंड ब्लैंक हिज ड्यूटी वेल, तो डू या डज क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डज। माई फ्रेंड डज हिज ड्यूटी वेल, ठीक है। आई गैव हिम ब्लैंक 1 रुपी कॉइन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ए, 1 है, ये 1 लिखा है, तो यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6, समेस इज फॉन्ट ब्लैंक मैंगोज, फॉर या फिर ऑफ, तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर जाएगा आपका ऑफ। रमेश इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज, फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है। गिव मी ब्लैंक मिल्क फॉर टी, तो लिटिल या फिर मैनी, तो यहाँ पर जाएगा आपका लिटिल। गिव मी लिटिल मिल्क फॉर टी। डू एज डायरेक्टेड देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो आपको मैंने वही प्रोसेस बताई है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस टाइप से आपको बनाना है। तो ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। सेकंड क्वेश्चन है द टीचर सेड राम इज अ गुड बॉय, चेंज द नरेशन करना है इसका आपको, तो ये हो जाएगा आपका क्या, द टीचर सेड दैट राम वाज अ गुड बॉय, द टीचर सेड दैट राम वाज अ गुड बॉय। यू नो हिम, चेंज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको इसे कन्वर्ट करना है, तो ही इज नोन बाय,
क्या हो जाएगा, ही इज नॉन बाय यू। साधना वाज नॉट राइटिंग अ लेटर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है तो हो जाएगा साधना इज नॉट राइटिंग अ लेटर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अगर बेटा नेगेटिव आता है ना सेंटेंस और अगर किसी टेंस को चेंज करने के लिए बोला जाता है तो वो टेंस उसी फॉर्म में चेंज होता है जो होता है। जैसे अब ये नेगेटिव में था तो अपन इसे नेगेटिव में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ऐसा लिख सकते हैं कि साधना इज राइटिंग अ लेटर, नहीं, साधना इज नॉट आएगा क्योंकि इसमें भी नॉट लिखा था। नेगेटिव में था तो नेगेटिव में जाएगा, इंट्रोगेटिव में था तो इंट्रोगेटिव में जाएगा, है ना, इस टाइप से होता है आपका। आगे देखिए, ही सोल्ड हिज हाउस चेंज इनटू नेगेटिव तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट सेल हिज हाउस। नितिन ड्राइव्स अ कार तो ये हो जाएगा आपका क्या, नितिन ड्राइव्स अ कार तो ये हो जाएगा आपका नितिन ड्रॉप अ कार। सी इज राइटिंग अ लेटर तो ये हो जाएगा इज सी राइटिंग अ लेटर, ऐसा, ठीक है। आगे आ जाइए सेक्शन डी पर, आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन पे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, तो उसे ब्रदर बोरिंग बोलते थे ना। व्हाट इज डायनेमी द नेम ऑफ, तो ये हो जाएगा न्यूज़पेपर। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, तो ये विंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डज द ऑथर्स बिलव्ड फील द टच ऑफ, देखिए फोर्थ हो जाएगा आपका क्या, फोर्थ है कि डज द ऑथर विल फील द टच ऑफ अर्थ लाइफ नाउ, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नो। अब हम एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं जो सबसे आईएमपी, एक गर्ल्स वाला है वो और एक ये भी बहुत आईएमपी है आपका प्रोज सेक्शन से गाइस। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट द फ्लूट एंड प्ले फॉर अ फ्यू मिनट, है ना। तो ये आपका औरंगजेब वाला है। यहाँ पर देखिए आप, तो इसका क्या हो जाएगा, हु इज रिफर्ड टू दिस पैसेज, तो फ्रूट सेलर, फ्लूट सेलर, प्रीस्ट या फिर हेल्पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। द फ्लूट्स ऑन द पोल आर कंपेयर टू अ बी, बंच ऑफ ऑरेंज, क्वाइट ऑफ पोर्क्यूपिन या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच है, ऑल प्रो सेक्शन से जितने भी एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं ना, तो यहाँ पर ऑल एक्सट्रैक्ट इन फ्रॉम प्रोज इन वन शॉट मैंने करवा के रखा है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पोयम दी है, ठीक है, ये पोयम आप देखें, पोइट्री दी है। अब इसके आपको क्वेश्चंस देखने, द पोइट इज स्टैंडिंग एट अ प्लेस वेयर द रोड फॉग्ड इनटू 2 3 4 नन, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 2। हु हैज रिटन दिस पोयम, तो ये पोयम लिखी किसने, कोट्स किनी ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, फोइबी कैरी ने, गिव पटेल ने, तो इसका हो जाएगा आपका रॉबर्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेपरेट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो आपको एक ऐसा वर्ड बताना जिसका मतलब है कि दो अलग अलग डायरेक्शन में कोई चीज़ जाना, तो ये हो जाएगा इसका क्या, डाइवर्स्ड, इसका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्लेड द सैनाई ऑन 15 अगस्त 1947, वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, तो ये उन्होंने बजाई थी रेड फोर्ट पे, है ना। What did Einstein call his desk drawer at the battle of his why? यहाँ पर देखिए, why incidents during the Everest expedition so Santosh concur for her teammates. What does Vikram said compared the coils of porcupine? What is a tally book? Why did संतोष यादव send the local school? यहाँ पर देखिए ये वाला, वो who were people in केजिया फैमिली, ये सारे क्वेश्चन आईएमपी बिकॉज ये मॉडल पेपर के और क्वेश्चन बैंक से ली गई है, तो प्लीज़ एक बार तो आप देख ही लें इसको, वरना आप बहुत पछताने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो व्हाट आर 3 थिंग्स द विंडो does in the first stanza of the wind? Find 5 way which be all are alike. ये जोहेंसी इलनेस, ये आप देखिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप, हैप्पी प्राइज, गुरु वर्ड्स विजडम, ये वाला। इसके अलावा हाउ डज अ टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, हाउ डिड एवलिन हेयर म्यूजिक, है ना। व्हाट इज लीजेंट, वाई इज दिस पोएम कॉल्ड अ लीजेंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनचोरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे आपके, जो मैंने आपको अभी बताए हैं ना। ये बात देखिए, इंडिया इज फेसिंग मैनी डेंजरस प्रॉब्लम, द मेन प्रॉब्लम among them are unemployment,
पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट IMP पैसेज है क्लास 9th वालों, तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। एंड ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर, इंडिया की मेन प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, इलिटरेसी। तो यहाँ पर ये भी लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि हु शुड मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू सॉल्व दैम। हु शुड मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू सॉल्व दैम? तो टीचर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, स्टूडेंट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? देख, अगर स्टेट गवर्नमेंट टू ट्राई देयर बेस्ट टू सॉल्व सच अ ह्यूज प्रॉब्लम। और यहाँ पर लिखा है वी शुड चेंज अवर टेंडेंसी पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड शुड एंड दिस प्रॉब्लम, है ना। और यहाँ पर इसका आंसर दिया है बेटा कि ऑल ऑफ अस स्पेशली अवर गवर्नमेंट शुड मेक एफर्ट्स टू सॉल्व देम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट, है ना। टेंडेंसी मीन्स, टेंडेंसी एक ऐसी चीज़ है, आप इसे प्लीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि सोशल साइंस में भी ये वर्ड आया होगा टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब होता है बच्चा पार्टी कि आप बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो? एक हैबिट, एक ऐसी प्रथा जो बहुत दिनों से चली आ रही है, उसका मतलब होता है टेंडेंसी। हैबिट आप कह सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन सफिशियंट। सफिशियंट मतलब आप बताएं। अब आप लोग ये बताइएगा, ठीक है, और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर पिन कर दिया जाएगा। इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए इंडिया कहाँ लिखा है, यहाँ पर कहाँ लिखा है यार? इंडिया इज़ फेसिंग मैनी डेंजरस प्रॉब्लम करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ही लाइन में इसका आंसर दिया है डेंजरस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपन सेकंड एंशिएंट पैसेज की बात कर लेते हैं। और मैंने तीन मॉडल पेपर हो चुके, एक और रह गया है बेटा, उसे भी देख लेना, वो भी बहुत IMP। कल इसी टाइम पर वीडियो डलेगी, ध्यान से देखना। मिस्टर लैम इज रिमाइंडेड ऑफ हिज हिप ऑफ बीज दैट he has to tend to. He says that some people feel bees budge but the believes that bees sing. Thus Mr. Lamb wants to drive home the point that it is attitude that shape a man. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है मिस्टर लैम, और ये बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज है आप सभी बच्चों के लिए, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। मिस्टर लैम फील्स दैट ब्लैंक सेव्स अ मैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा एटीट्यूड। अब भी पढ़ा अपन ने। मिस्टर लैम नरेट्स द स्टोरी ऑफ ब्लाइंड टिम्ड सेल्फिश वुमन नॉटी बॉय। इस पैसेज में उन्होंने किसकी स्टोरी बताई है? तो एक टिम्ड मैन की, एक बहुत ही जिद्दी व्यक्ति की स्टोरी उसमें कवर हुई है। इसमें डेरेक फील दैट पीपल आर ब्लैंक ऑफ हिम, अफ्रेड, इरिटेट, जेलस, ट्रस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए, Derek says that he doesn't like being near people, especially when he knows that they are afraid of him. तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? Derek feel that people are afraid of him. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा afraid. Mr. Lamb believe that the question number 4. Mr. Lamb believe that the bee यहाँ पर आप देखिए, मिस्टर लैम रिमाइंड यहाँ पर हो गया, बट ही बिलीव दैट बी सिंग्स। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सिंग, मतलब सबको ऐसा लगता है कि वो भिन भिन आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो गाना गाती हैं, ये है इसका मतलब। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ अपोजिट मीनिंग ऑफ एग्रीड। एग्री का अपोजिट क्या हो जाएगा? एग्रीड का अपोजिट हो जाएगा डिसएग्रीड। ठीक है, आगे आ जाएं। Section B, education is not and but means to an end. In other words, we don't educate children only for a purpose of education them. Our purpose is make them fit for life as soon as we realize this fact. तो ये बहुत मतलब आपको अगर मैं बोलूँ तो नोट मेकिंग में मोस्टली ये पैसेज देखने को मिला है। इसका सुटेबल टाइटल की बात करते हैं तो आपका एजुकेशन हो जाएगा। एंड अगर आप इसके मेक नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। पहला पॉइंट आप लिखें,
एजुकेशन एंड सब पॉइंट में बना दें, एजुकेशन इज नॉट एन एंड, a means to an end. If the other words, we don't educate children only for the purpose of education them. इतना आप लिख दीजिए फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड में आप लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन 3 टाइप का होता है ना, तो इस टाइप से आप बना के लिख दीजिएगा। और मैंने ऑल इन वन शॉट में आपको सारे अनसीन पैसेज दे के रखे, तो ये भी वहीं पर बताया है ना। लॉन्ग कॉम्पोजिशन इसमें नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। लेटर, एप्लीकेशन एंड ऐसे आप वहीं से कवर कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दे रही हूँ। ये पिक्चर गाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी, जिसकी नीड है आप देख लेना। एप्लीकेशन, ऐसे, पिक्चर गाइडिंग और नोट मेकिंग की। फिल इन द ब्लैंक देख लीजिए। हरी विथ हिज सिस्टर ब्लैंक टू द मार्केट, तो ये हो जाएगा गोइंग क्या वेंट, तो ये हो जाएगा हरी विथ हिज सिस्टर, हरी विथ हिज सिस्टर वेंट टू द मार्केट। अगर इसमें इज आर एम होता तो हम गोइंग लिखते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर बेंट लिख सकते हैं। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही ब्लैंक लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। मेरा भाई जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो 80 किलो वजन उठा सकता है। जब एबिलिटी की बात होती है तो कैन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर कैन। ब्लैंक गॉड ब्लेस यू, मोस्टली और हमेशा, मोस्टली नहीं, एंड इट इज़ फैक्ट कि हम मे ही यूज़ करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू यही यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो इसका हो जाएगा आपका और, वर्क हार्ड और यू विल फेल। आगे देखिए, द कैट इज ब्लैंक द टेबल, अंडर या फिर ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा द कैट इज अंडर द टेबल, है ना। बी ब्लैंक ऑवे अवर पेरेंट्स, हमें हमारे पापा मम्मी की जो चीज़ें हैं, नियमों का पालन करना चाहिए, बात माननी चाहिए, तो यहाँ पर शुड, मस्ट या फिर आपका मे, तो ये एडवाइस है, इसके लिए हम शुड यूज़ करेंगे। राम इज़ ब्लैंक देन मोहन, तो यहाँ पर टॉलर आ जाएगा। ये बात देन आपसे कहता है, जब हम देन यूज़ करते हैं तो हम हमेशा कंपैरेटिव, जब कंपेयर करते हैं किसी को किसी से तभी यूज़ करते हैं। इफ़ यू विन द रेस आई शैल रिवॉर्ड यू, अगर आप जीतते हैं तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, अनलेस यू विन द रेस आई शैल नॉट रिवॉर्ड यू, यहाँ पर अनलेस यूज़ होगा तो यहाँ पर नॉट आपको लगाना पड़ेगा। अनलेस में नॉट छुपा होता है बिकॉज, है ना। सो अनलेस यू विन द रेस आई शैल नॉट रिवॉर्ड यू। हिज फादर वॉज वेरी एंग्री, ही बीट द डॉग, तो इसका क्या हो जाएगा कंबाइन विथ सो दैट, तो हिज फादर वॉज सो एंग्री, यहाँ पर वाज की जगह पे सो हो जाएगा। हिज फादर वाज सो एंग्री ही दैट ही बीट द डॉग। ब्रिंग यू कॉपी, ब्रिंग योर कॉपीज, तो इसका हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए ये डू नॉट ब्रिंग योर कॉपीज। फर्स्ट में जब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिले तो आप डायरेक्ट डू नॉट का यूज़ करें। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर देखिए आंसर इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज राधा सिंगिंग अ सॉन्ग, ये करेक्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है बेटा कि राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, करेक्ट द सेंटेंस, तो राम एंड श्याम है तो इसके साथ आपको आर यूज़ करना है। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लीनिंग स्लैश ही स्लैश द स्लैश रूम स्लैश इज, तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंगफुल सेंटेंस, इसका हो जाएगा आपका क्या, ही इज क्लीनिंग द रूम, ही इज क्लीनिंग द रूम। 7th का हो जाएगा वी एक्सेप्ट गुड न्यूज़ टुडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो हो जाएगा गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस टुडे। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन डी पे आ जाएं आप लोग। अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक वाज, रियल बुक कैसी होती है आपकी, बोरिंग, अबेस्ट, रॉन्ग, फिक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबेस्ट। हु स्पोर्ट इवेलेंस, पोटेंशियल, तो इसका हो जाएगा क्या, हर फादर, हर फ्रेंड्स, हर मदर, रोवन फोर्ब्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड इज सिंबल ऑफ advertise. The destructive power of the wind is a symbol of advertise. The flute of the pole are compared to coil of porcupine.
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा सी वाला। आगे आ जाइए आप लोग इस पैसेज पे। ये बहुत ही IMP एक्सट्रैक्ट है आपका फ्रॉम प्रोज सेक्शन, और ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली है कि मिलेगा। विच वुमेन इज बीइंग रिफर्ड टू इन द फर्स्ट लाइन? तो मारिया, शारपोवा, बचेंद्री पाल या फिर संतोष यादव या फिर अमृता यादव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना है ये आप लोग बताना। मैसेज में अगर लिखा होगा तो मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुके। The only woman in the world who has scaled Mt Everest twice was born in a society where the birth of son was regarded a blessing and a daughter thought not considered a curse. Which woman is being referred to in the first line? किसके बारे में बोला गया है ये बता रहे हैं, तो शायद संतोष यादव। Who remarkable thing she has done? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। The worth of girl was not generally welcome. या इट इज बिल्कुल आप कह सकते हैं इट इज अ करेक्ट थिंग। कितना ही कुछ हो लें लेकिन वेलकम तो नहीं होता है मन से। बहुत से लोगों के यहाँ होता है, बहुत से लोग के यहाँ नहीं होता है। चलिए, नो मोशन हैज सी, यहाँ पर आप देखें तो इसका क्या हो जाएगा ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चंस। व्हाट डज सी रेफर टू इन दिस पैसेज? इस पैसेज में हम जो बोल रहे हैं ना कि शी नो, शी फोर, शी नीदर हेयर्स नॉर सीज रोल राउंड इन द अर्थ ड्यूरनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन्स ट्रीज। तो ये इसमें शी सी जो बोला है उसमें आपकी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टीचर्स की, पोइट की, ग्रैंडफादर की, पोइट की, टीचर की या फिर लवली चाइल्ड की। ठीक है, यहाँ पर देखिए शी कैन नॉट हेयर और सी एज सी इज डीप, ब्लाइंड, डीफ या फिर डम। तो वो देख या सुन क्यों नहीं सकती है? बिकॉज शी डम, बिकॉज शी डेड। In the above stanza, diurnal means monthly, daily, fortnightly, weekly। बेटा मैंने all extract in one shot बताया, उसमें इसके आंसर्स मिल जाएंगे, देख लेना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि what kind of person he doctor want to marry, why was the holy man who gave Santosh mother his blessing surprised, what characterized does Abdul Kalam say he inherit from his parent, who helped Evelyn to continue with music, what did he do and say, describe atmosphere of febrile confusion outside the temple of पशुपतिनाथ। है ना, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बारी देख लेना आप लोग, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, जैसे कि ये दिया है ना। आंसर नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पर, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन मीन्स लुक बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और accepted, what does the last 4 line of the poem when mean to you, and what is Behra masterpiece, what makes you say so। यहाँ पर सारा स्क्रीनशॉट ले लें आप और ध्यान से इसको कर लें। सारे लोग बात करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 की, एंड ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में जो आपको सबसे IMP बेटा, जिन बच्चों की भी पेपर होने वाले हैं उनके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें से जो है आपका 70% आएगा। तो 9th वाले बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखना, मिस मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, अ फ्यू डे लेटर प्रेमचंद रिजाइंड हिज जॉब फॉर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स आफ्टर हैविंग वर्कड इन डिपार्टमेंट ऑफ 20 ईयर। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो प्रेमचंद जी है उन्होंने अपनी पोस्ट से क्या किया है, रिज़ाइन कर दिया है इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की पोस्ट से, एंड वो इस डिपार्टमेंट में समथिंग 20 साल से काम कर रहे थे। तो ये पैसेज इसके ऊपर से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपन इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है, प्रेमचंद वाज वर्किंग एज इंस्पेक्टर, राइटर, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, प्रीस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। ये आपका करेक्ट हो जाएगा पहले का, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद रिवील द ग्रीड ऑफ मनी लीडर, लैंडलॉर्ड, प्रीस्टियस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सेकंड वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। सी देखिए, आफ्टर रिजाइन
आफ्टर रिजाइन ही ब्लैंक फॉर पीपल, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज फ्री, रॉट नोवेल्स, या फिर फाउट, या फिर लेफ्ट द कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोट नॉवेल्स। क्या हो जाएगा, रोट नॉवेल्स। आफ्टर रिजाइन ही रोट नॉवेल्स फॉर पीपल, यहाँ पर देखिए फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स एज अ फार्मर, एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग क्या हो, फार्मर हो, मतलब किसान हो। तो आप बोल सकते हैं क्या बेटा, पीजेंट। पीजेंट्स मतलब भी वही होता है आपका, ये है ना। और यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा इसका वर्ड, ये देखिए ये जो है वही पीजेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद हेल्ड ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर सिन ऑफ वुमेन, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा बेटा प्रेमचंद, हाँ ये देखिए, ही हेल्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंस ऑफ वुमेन। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेटा सोसाइटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोसाइटी इसका, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। सेकंड पैसेज जो है आपका, वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, वी शुड नॉट वेस्ट इट बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेनफॉल, ड्रॉट एंड ओवर यूज ऑफ वाटर, इट हैज़ बिकम सच इन द कमिंग ईयर्स द प्रॉब्लम। तो ये आपका पैसेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अपन देख लेते हैं इसका। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वाटर हैज़ बिकम स्केयर बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेनफॉल, ड्रॉट्स, ओवर यूज ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दिस। वाटर हैज़ बिकम स्केयर्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, है ना। वॉट शुड बी डू टू सेव वाटर, हमें क्या करना चाहिए पानी को सेव करने के लिए। तो इसका देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, यूज़ वाटर लेविसली, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर आप देखते हैं कि व्हाट शुड बी डू टू सेव वाटर, हमें वाटर को, पानी को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यूज़ वाटर लेविसली, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, ओवर यूज, बोर बेल्स, नेवर यूज वाटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस कि सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। सी वाला देखिएगा, वी शुड ब्लैंक द वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट, रिसाइकल, रीयूज, रिकवर, या फिर रीन्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रीयूज़। कैसे, मतलब हमें पानी का क्या है, क्या करना चाहिए, आपको पानी को फिर से, जैसे आपने जो पानी से फल धुले हैं, है ना, वी शुड रीयूज़ द वाटर आफ्टर वॉशिंग फ्रूट। हमें जो पानी है, जैसे हमने फलों को धुला है, तो उनको, उस पानी को फिर से रीयूज़ करना चाहिए, है ना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखें आप लोग, व्हीकल्स मस्ट बी वॉश्ड बाय टैप। तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा। तो व्हीकल्स जो है हमें किसके द्वारा धुलने चाहिए, टैप द्वारा धुलने चाहिए। टैप मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डायरेक्ट नल से धुलने चाहिए क्या, नहीं। क्यों धुलने चाहिए, उसमें क्या है, अब आपको ना बकेट से धुलना चाहिए, बकेट में पानी भरा और उससे धुलना चाहिए, है ना। और ये अकॉर्डिंग टू पैसेज है, पैसेज में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इसका फॉल्स हो जाएगा। गिव द एंटोनियम ऑफ ड्रॉट, तो इसका मैं बेटा पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। अभी मुझे पक्का कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, है ना। सेकेंड देखिए, ऑल ऑफ एम्यूजमेंट, तो ये आपका बहुत IMP एक्सट्रैक्ट बोल रही हूँ, बहुत ही IMP पैसेज है नोट मेकिंग के लिए। और फिर इसके बाद ये लॉन्ग कॉम्पोजिशन, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच। अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, है ना। देखें ज़रा, सेक्शन सी पहला क्वेश्चन है, आई राइट ब्लैंक इंक, तो विथ या इन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन। आई राइट इन इंक, जब भी हम ऐसे लिक्विड वाली चीज़ों की बात करते हैं तो इनका ही यूज़ करते हैं। माई मदर इज़ ब्लैंक इंजीनियर, ए या फिर एन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन। माई मदर इज़ एना इंजीनियर, है ना, ई है ना, इन बोल रहे हैं, ई इसका उच्चारण आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग आ से लेकर आहा तक के बीच के वॉवल्स की बात कर रहे हैं, हिंदी वॉवल्स की, तो इसलिए यहाँ पर एन यूज़ होगा। थर्ड देखें आप लोग, ब्लैंक डॉग सेल्डम बाइट, वाक या फिर वाकिंग, जब मेन वर्ब की बात हो और फर्स्ट में बात करते हैं कि फर्स्ट किससे स्टार्टिंग होगी, तो ING फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मतलब हमेशा ऐसा रहता है जीरन फॉर्म से ही स्टार्ट होती है अगर मेन वर्ब की बात करें तो। हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इट इज़ अबाउट ब्लैंक, रैनिंग या टू रैन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, इट इज़ अबाउट
टू रैन, है ना, इट इज़ अबाउट टू रैन। यू ब्लैंक एग्री टू इट, तो मे या फिर माइट, तो इसका हो जाएगा मे, यू मे एग्री टू इट। वी शैल प्ले ब्लैंक द बेल रिंग, तो देन या फिर अंटिल, तो इसका हो जाएगा अंटिल, वी शैल प्ले अंटिल द बेल रिंग। शी ब्लैंक हर होमवर्क डेली, डू या डस, तो इसका हो जाएगा डस, शी डज हर होमवर्क डेली। शी के नेम के साथ एन में ऐसे ईएस फॉर्म आती है। आई स्टडी टिल लेट नाइट, इसको नेगेटिव बना दो, आई डिड नॉट स्टडी टिल लेट नाइट, है ना। He said to me I have lost my pen, तो he told me, बिकॉज इसे नरेशन में चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, ये इनडायरेक्ट में है, अपन को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है बच्चा। तो इसका मैंने अलग से लेसन दिया था ऑल इन वन शॉट, उसमें आप देख लेना, समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। रीज़न क्योंकि इस वीडियो में नहीं दे सकती हूँ मैं। He told me that he lost his pen, he told me that he had lost his pen, ठीक है। रवि played football, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो फुटबॉल was played by रवि, फुटबॉल was played by रवि। If you are honest, people will respect you, if you are honest, people will respect you। unless यूज़ करना है, तो unless you are honest, people will not respect you। unless you are honest, अगर आप ऑनेस्ट नहीं होते हैं, भले ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है बट अनलेस लग गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है ना, क्योंकि अनलेस में इफ और नॉट छुपा होता है। द मिल्कमैन कम्स टू माई हाउस, चेंज इन टू प्रेजेंट परफेक्ट, इसे प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है ना। द मिल्कमैन कम्स टू माई हाउस, तो इसका क्या हो जाएगा पांचवे का, इसका हो जाएगा द मिल्कमैन हैज़ कम टू माई हाउस, ठीक है। बबीता वर्कड हार्ड, शी कुड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट, तो इसका क्या हो जाएगा, डज सुनीता सिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा करेक्ट आपका। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर डज द पोइट फाइंड हिमसेल्फ, तो वन ऑन द बिजी रोड, ऑन अ वर्स, ऑन अ मडी रोड, या फिर ऑन अ फॉर्क, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। व्हाट वाज लाइफ फॉर एवेलिन, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा सेकंड का बी वाला, म्यूजिक, सेकंड का हो जाएगा म्यूजिक। थर्ड देखें ये वाला, व्हाट इज कंसीडर द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, टॉप ऑफ एम्प्टी एवरेस्ट। विच रिवर फ्लोज नेक्स्ट टू पशुपति टेम्पल, तो इसका हो जाएगा आपका बागमती। अब यहाँ पर आ जाए एक्सट्रैक्ट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गी एंड टॉमी वाला, है ना। व्हाट अ बेस्ड व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इन ऑलवेज आई गेस our television screen must have a million books on it and it is good for plenty more, I wouldn't throw it away, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, देखें हाउ ओल्ड वाज मैगी, मैगी कितने मागी कितने साल की थी, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्गी जो थी, एक मिनट रुकना, शी वाज 11, ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट। टेलीबुक इज अ डिस्प्ले ऑन टेलीविजन स्क्रीन, ये इसका सेकंड वाला हो जाएगा। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ फाउंड, फाउंड का एंटोनियम हो जाएगा आपका लॉस्ट, क्या हो जाएगा लॉस्ट। अब यहाँ पर देखें, ही कैम टू द डोर ऑफ कोटेस, तो ये आपको दिया है, तो यहाँ पर आपको इसके आंसर देने, जैसे द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, किस पोएम से ये ली गई हैं, इसे आपको बताना है। व्हाट इज ही रेफर टू इन दिस एक्सट्रैक्ट, तो इसका हो जाएगा बेकर, है ना, मे बी। अब यहाँ पर देखिए, अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग, वो जो लिटिल वुमेन थी वो क्या बना रही थी, आपको ये भी बताना है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को देख लें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर देखिए ये लिखा है पहला कि व्हाट वाज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, व्हाट वाज हिज रूटीन ऑन संडे, हाउ डिड एनिस्टिन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी, संतोष यादव गॉट इनटू अ रिकॉर्ड बुक बोथ टाइम शी स्केल्ड एम्प्टी एवरेस्ट। इस टाइप से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पर नीचे भी दिए गए हैं क्वेश्चंस, आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड कोई और प्रॉब्लम रहे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।